ईरान और इजरायल के बीच मचे इस भयंकर घमासान ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और बीजिंग से लेकर लंदन तक हर कोई बस एक ही बात सोच रहा है कि क्या अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। आसमान से बरसती मिसाइलें और जमीन पर गरजते टैंकों के बीच एक ऐसी खबर आती है जो पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला देती है। इजरायल ने सरेआम एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने अमेरिका को पसीने ला दिए और पाकिस्तान की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। सवाल यह है कि आखिर इजरायल ने अरब देशों या अपने पुराने साथी अमेरिका के बजाय भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला? क्या प्रधानमंत्री मोदी की वो एक चुप्पी अब दुनिया की सबसे बड़ी जंग को शांत कराने का जरिया बनने वाली है? मिडिल ईस्ट की आग में जब पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका है, तब इजरायल के विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नाहुम ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब बात ईरान और इजरायल के बीच मध्यस्थता की आएगी तो इजरायल को पाकिस्तान जैसे देशों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इजरायल ने सीधे शब्दों में कहा है कि उन्हें केवल और केवल भारत की काबिलियत और नीयत पर यकीन है। अब सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो खुद को इस्लामिक देशों का रहनुमा कहता है और दूसरी तरफ भारत जिसकी दोस्ती इजरायल और ईरान दोनों से बराबर की है। इजरायल के इस एक ऐलान ने पाकिस्तान के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है जिसे वो सालों से फुला रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि साल 2026 में भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ तमाशा देखता था। आज भारत वो पावर है जिसके बिना दुनिया का कोई भी मसला सुलझ नहीं सकता। इजरायल का ये कहना कि भारत एक बेहतर मध्यस्थ है, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है बल्कि पाकिस्तान के चेहरे पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि वो इस जंग में बीच बचाव करने वाला बड़ा खिलाड़ी बन जाए ताकि दुनिया के सामने उसकी थोड़ी इज्जत बच जाए, लेकिन इजरायल ने साफ कह दिया, नो थैंक्स, हमें भारत चाहिए। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। ईरान और इजरायल की ये दुश्मनी आज की नहीं है, लेकिन 2026 के इस दौर में ये दुश्मनी अब आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। ईरान अपनी मिसाइल ताकत दिखा रहा है तो इजरायल अपने डिफेंस सिस्टम से दुनिया को हैरान कर रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि कोई ऐसा देश बीच में आए जिसकी बात दोनों पक्ष मान लें। पाकिस्तान को लगा कि वो मुस्लिम कार्ड खेलकर ईरान को मना लेगा और अमेरिका की गुड बुक्स में आ जाएगा, लेकिन इजरायल ने पाकिस्तान की औकात उसे याद दिला दी। इजरायल ने साफ कहा कि पाकिस्तान खुद अपने देश की हालत नहीं संभाल पा रहा, वो दो देशों की जंग क्या रुकवाएगा। इजरायल की दूत फ्लूर हसन नाहुम ने जो तर्क दिए हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीति विश्व बंधु की है। भारत वो देश है जिसने रूस यूक्रेन संकट के समय भी दुनिया को दिखाया था कि शांति कैसे स्थापित की जाती है। अब वही फॉर्मूला मिडिल ईस्ट में भी लागू होने वाला है। इजरायल जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री की ईरान के सर्वोच्च नेता के साथ भी सीधी बात होती है और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो उन्हें अपना सबसे करीबी दोस्त मानते ही हैं। ये जो डबल बैलेंस भारत ने बनाकर रखा है, यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। पाकिस्तान की छटपटाहट तो देखिए, उनके मीडिया में मातम पसरा हुआ है। वहां के एक्सपर्ट्स ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इजरायल ने खुलेआम उनकी बेइज्जती क्यों की। दरअसल पाकिस्तान की साख दुनिया में अब जीरो हो चुकी है। साल 2026 का सच ये है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर है और उसकी बातों का अब कोई वजन नहीं रह गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। इजरायल जैसा चालाक देश हमेशा मजबूत घोड़े पर दांव लगाता है और आज भारत से मजबूत घोड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका इस पूरे मामले में थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि सालों तक अमेरिका ही मिडिल ईस्ट का ठाकुर बना फिरता था। हर फैसले वॉशिंगटन से होते थे, लेकिन अब इजरायल खुद कह रहा है कि उसे अमेरिका से ज्यादा भारत के हस्तक्षेप पर भरोसा है। ये कूटनीति के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। अमेरिका को अब समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल आर्बिट्रेटर यानी वैश्विक मध्यस्थ बन चुका है। ईरान के साथ भारत के संबंध इतने गहरे हैं कि भारत की एक अपील पर ईरान अपनी स्ट्रेटेजी बदलने को तैयार हो सकता है और यही बात इजरायल को पसंद आ रही है। यहाँ एक और पॉइंट समझने वाला है, भारत का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। ईरान में मौजूद ये पोर्ट भारत के लिए कितना जरूरी है,
ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी ऑक्सीजन का काम करता है। भारत ने ईरान में भारी निवेश किया है, जिससे ईरान को पता है कि अगर वो भारत की बात टालता है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह इजरायल के साथ भारत का डिफेंस और टेक्नोलॉजी का रिश्ता इतना मजबूत है कि इजरायल भारत को कभी नाराज नहीं करना चाहेगा। तो हुआ ना भारत किंग मेकर। इजरायल ने इसी ताकत को पहचाना है और पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है। ईरान और इजरायल के बीच की ये जंग सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में जब इजरायल कहता है कि भारत को बीच में आना चाहिए, तो वो दरअसल चीन को भी एक संदेश दे रहा है। चीन भी मिडिल ईस्ट में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजरायल ने चीन के बजाय भारत को चुनकर ये साफ कर दिया कि एशिया का असली बॉस कौन है। ये नए भारत की वो दहाड़ है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सबकी नींद उड़ा रखी है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा से खुद को इस्लामिक ब्लॉक का लीडर समझता आया है, लेकिन इजरायल ने उनकी इस गलत फहमी को दूर कर दिया। फ्लूर हसन नाहुम ने कहा कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता संदिग्ध है, मतलब सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान पर भरोसा करना यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। इजरायल को पता है कि पाकिस्तान के पास न तो नीयत है और न ही वो दम कि वो ईरान को टेबल पर ला सके। पाकिस्तान खुद अपनी घरेलू समस्याओं में ऐसा फंसा है कि वो किसी दूसरे का क्या भला करेगा। भारत के लिए ये मौका बहुत बड़ा है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश बिना किसी का पक्ष लिए सत्य और शांति के रास्ते पर चलते हुए पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इजरायल का ये प्रस्ताव भारत की उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता की जीत है, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम न अमेरिका के दबाव में आते हैं और न ही रूस के। हम वो करते हैं जो भारत के हित में और वैश्विक शांति के हित में होता है। इजरायल के इस कदम से अरब देश भी हैरान हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश, जिनके संबंध भारत से पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा सुधरे हैं, वो भी अब भारत की ओर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत इस जंग को रुकवाने में सफल हो गया तो मिडिल ईस्ट में भारत का दबदबा अमेरिका से भी ज्यादा हो जाएगा। और यकीन मानिए, 2026 के जो हालात हैं उसमें ये मुमकिन लग रहा है। भारत का प्रभाव अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, ये अब समुद्र पार और रेगिस्तानों तक फैल चुका है। यहाँ हमें फ्लूर हसन नाहुम के उन शब्दों को फिर से याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक स्थिर लोकतंत्र है। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। जब दुनिया के बाकी हिस्से अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, तब भारत की स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन सरकार बदल जाती है। वहां की फौज क्या कर दे किसी को नहीं पता। ऐसे में इजरायल जैसा सुरक्षा के प्रति जागरूक देश भला पाकिस्तान जैसे अनप्रेडिक्टेबल मुल्क पर भरोसा कैसे कर सकता है। ईरान के साथ भारत का रिश्ता भी काफी पेचीदा लेकिन मजबूत है। ईरान को पता है कि अगर उसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचना है और दुनिया की मुख्य धारा में बने रहना है, तो भारत ही उसका सबसे सुरक्षित पुल है। भारत ने कभी भी ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा सहयोग का हाथ बढ़ाया है। यही कारण है कि ईरान की राजधानी तेहरान में भी भारत की बात को बहुत सम्मान के साथ सुना जाता है। जब इजरायल कहता है कि भारत मध्यस्थता करे, तो वो दरअसल इसी भरोसे का फायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी है, उसका असली कारण ये है कि भारत की ये कूटनीतिक जीत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी अस्तित्व का संकट पैदा कर रही है। अगर भारत मिडिल ईस्ट का मसीहा बन गया, तो पाकिस्तान की जो बची कुची वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान अब तक इसी बात पर अपनी दुकान चलाता था कि वो मुस्लिम देशों और बाकी दुनिया के बीच की कड़ी है। इजरायल ने उनकी ये दुकान ही बंद कर दी है। अब पाकिस्तान के पास चिल्लाने और आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या भारत वाकई ईरान और इजरायल जैसी कट्टर दुश्मनी को खत्म करा पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इजरायल का भरोसा जीतना एक बात है और ईरान को मनाना दूसरी। लेकिन भारत के पास वो सॉफ्ट पावर है जो किसी और के पास नहीं। हमारे पास बॉलीवुड से लेकर योग तक और स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर वैक्सीन तक सब कुछ है जिसने दुनिया का दिल जीता है। लेकिन सबसे जरूरी है हमारी नो नॉनसेंस पॉलिसी। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। इजरायल ने जब भारत का नाम लिया तो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस में भी इस पर घंटों चर्चा हुई। अमेरिका को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। उन्हें समझ आ गया है कि मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ उनकी मर्जी नहीं चलेगी। भारत अब एक बराबर का पार्टनर है, न कि कोई जूनियर पार्टनर।
ये 2026 का वो नया समीकरण है जिसने पुराने सारे फॉर्मूले फेल कर दिए हैं। इजरायल ने भारत का हाथ थाम कर ये बता दिया है कि भविष्य की चाबी दिल्ली के पास है।